हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं डेली यूज होने वाले इंग्लिश के सेंटेंस। इसके पहले वाली वीडियो में और भी सेंटेंस इसी प्रकार के अपलोड हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। पहला हमारा सेंटेंस है हिंदी का सेंटेंस, उसने मुझे आँख मारी। जब कभी भी ऐसा सेंटेंस हिंदी में आएगा तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ही विंक्ड एट मी। ही विंक्ड एट मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे हमेशा व्यस्त रहना पसंद है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक टू बी बिजी ऑलवेज। आई लाइक टू बी बिजी ऑलवेज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको इतना समय क्यों लगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वाई टुक यू सो लॉन्ग। वाई टुक यू सो लॉन्ग। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है माफ़ करना मुझे देर हो गई, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। जब कभी भी ये पूरा हिंदी का सेंटेंस आएगा और इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे। माफ़ करना आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई, आई एम लेट। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। ये फंस गया था ये वाला हम पढ़ चुके हैं, स्टक इन मिडल। तो हम पढ़ चुके हैं स्टक इन द मिडल, इसका स्ट्रक्चर हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे का इंग्लिश क्या होगा आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आप फिर से बोलोगे। आपकी आवाज़ कट रही है। जैसे हम किसी टीचर से या फिर किसी से हम क्या करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं आप एक बार फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ कट रही है। तो हम क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे। तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है क्या आप थोड़ा ज़ोर से बोलोगे प्लीज़। तो हम क्या करते हैं किसी टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब कभी आपको ऐसे आप किसी टीचर से बोलना होगा तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कुड यू स्पीक अप प्लीज़। कुड यू स्पीक अप प्लीज़। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ठीक है अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ओके आई एम गोइंग टू हैंग अप नाउ। ओके आई एम गोइंग टू हैंग अप नाउ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तो जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई लव यू मोर दैन एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। आई लव यू मोर दैन एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है क्या तुम कठिन समय में भी मेरा साथ दोगे। यहाँ पे आप एनी वन भी यूज कर सकते हैं, आई लव यू मोर दैन एनी वन इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या तुम कठिन समय में भी मेरा साथ दोगे। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे विल यू स्टैंड बाई मी, यानी मेरे साथ खड़े रहोगे। विल यू स्टैंड बाई मी ड्यूरिंग द टफ टाइम्स, यानी ड्यूरिंग मतलब के दौरान, यानी कि कठिन समय के दौरान। विल यू स्टैंड बाई मी ड्यूरिंग द टफ टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तो जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बोलेंगे हम आई विल नेवर लीव यू। आई विल नेवर लीव योर साइड। आई विल नेवर लीव योर साइड कम वॉट मे, चाहे कुछ भी हो जाए कम वॉट मे। या फिर आप यहाँ पे एट एनी कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव। कम वॉट मे का यूज़ करते हैं हम, चाहे कुछ भी फिर किसी भी कीमत पर, तो कम वॉट मे यूज़ करते हैं। आई विल नेवर लीव योर साइड कम वॉट मे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जैसे इसको लेकर के और क्या बना सकते हैं जैसे मैं यह एग्ज़ाम क्लियर करूँगा किसी भी कीमत पर, तो आई विल क्लियर दिस एग्ज़ाम कम वॉट मे, इस प्रकार से बना सकते हैं। एट एनी कॉस्ट या कम वॉट में दोनों एक ही होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। फॉर एवर मतलब होता है हमेशा। तो क्या हो जाएगा आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू। कर सकता हूँ यानी कैन आएगा आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तो यू आर माई एवरीथिंग। यू आर माई एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे जब कभी ऐसा सेंटेंस हिंदी में आएगा तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नथिंग विदाउट यू। आई एम नथिंग विदाउट यू। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। आई हैव हैड इनफ ऑफ यू।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम मुझे क्यों नहीं समझते, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, या फिर वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड मी। इस प्रकार से बोल सकते हैं वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी या फिर वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड मी, दोनों तरीके से सही है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे आपको सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तो जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है तुम इस मामले से दूर रहो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू स्टे आउट ऑफ दिस, यू स्टे आउट ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं इससे बहुत पक चुका हूँ, तो आई एम सो सिक ऑफ दिस, आई एम सो सिक ऑफ दिस। नेक्स्ट है यह बहुत अन्याय है, तो दिस इज़ सो अनफेयर, दिस इज़ सो अनफेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन, टॉट, ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन। आज के डेली यूज सेंटेंस का हमारा आखिरी सेंटेंस है तुम किसी काम के नहीं हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग डेली यूज सेंटेंस को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।